जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 57। पिछले स्वाध्याय में हमने समझे बंधन क्या है, तो अभी ये समझते हैं कि मुक्ति क्या है। बंधन को काटकर मुक्ति के द्वार पर कैसे पहुंचना है। आइए इस पर गुरुदेव क्या लिखते हैं। मुक्ति का अर्थ है शरीर और मन को रुचिकर मोह मदिरा का परित्याग, तृष्णा और वासना से छुटकारा, अहंता और ममता का निवारण, विवेक के नेतृत्व में आत्म कल्याण के पथ पर साहसपूर्वक चल पड़ने में सफलता प्राप्त कर लेना, इसी का नाम है मुक्ति। बंधन समस्त दुखों के निमित्त है। मुक्ति ही सुखों की जननी है। पतन से विरत होकर उत्थान के पथ पर चलने का उपाय यही है कि हम बंधनों को काटें और मुक्ति प्राप्त करें। अब मुक्ति होता क्या है? जो हमारी लिप्सा मोह माया, जिस जंजाल को हम सही और जिस खुशी को हम अनंत मानते हैं, उसे परित्याग करना। कई रकम के तृष्णा वासना से छुटकारा पाना। मैं शरीर हूँ, ये समझ से बाहर निकल के मैं आत्मा हूँ, इसे समझना और विवेक के मार्गदर्शन में अपने आत्म कल्याण के पथ पर साहसपूर्वक, उसका कारण इसलिए बताया जाता है साहसपूर्वक क्यों? बहुत सारी अड़चनें हमारी अपनी बोए हुए बीज वृक्ष के रूप में आती है अड़चनें, तो उसे काटते हुए हमें आगे चलना है, तब जाके सफलता मिलती है। इसी का नाम मुक्ति है। बंधन जो है वो समस्त दुखों का कारण होता है, और ये बंधन में हम बंधते क्यों हैं? ज्ञान का अभाव। और मुक्ति ही सुखों की जननी है। मतलब वो जो परमानंद का बारे में जो हम लोग किए थे, वो परमानंद का प्राप्ति करने के लिए मुक्ति एक ही उपाय है। तो बंधनों को काटे, अज्ञानता का बंधनों को काटे, उन्मुक्त जीवन जिए। इस टॉपिक में गुरुदेव यहीं समाप्त करते हैं। आइए आगे चलते हैं अगला टॉपिक पर, अमृत और उसकी प्राप्ति। अभी ये अमृत तो हम सबको ही जानते हैं। जो अमृत का पान करता है वो अमर हो जाता है, उसे मृत्यु नहीं होती है। ये असली अमृत है क्या? गुरुदेव समझाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु इस संसार में किसी भी जीव को शायद जितना दुख देती है उतना अन्य कोई वस्तु नहीं। धन और साधन संपन्न मनुष्य, नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत और बेताल तक मृत्यु की कल्पना से कांपते पाए जाते हैं। युग के युग बीते, असंख्य व्यक्तियों ने असंख्य तरीकों से अनुसंधान किए, पर इस समस्या का कोई समाधान न निकला। जन्म लेने वाले जीव को मृत्यु से कदापि न बचाया जा सका। आधुनिक विज्ञान का आविर्भाव भी इसी परिकल्पना पर आधारित है। विज्ञान के समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के तत्व, रत्न और विविध आश्चर्य आविष्कृत हुए, किंतु अमृत तत्व की नहीं, उसकी कहीं से भी उपलब्धि नहीं हो सकी। मृत्यु से छुटकारा पाने का कोई स्थूल साधन आज तक न ढूंढा जा सका। इस दुख से जीव को किसी भांति उन्मुक्त न किया जा सका। मृत्यु का भय, इसे दुखदायी क्यों कहते हैं? कारण यही है, वही मोह जाल में फंस जाते हैं। उस मोह से छुटकारा पाना बहुत ही असंभव है। असंभव है क्योंकि हमें छुटकारा पाने की लिप्सा नहीं रहती है। हम एक दूसरे को दोषी कहते हैं, अपने जिम्मेदारियां निभाने से परे हटते हैं। ये सब हमें मोह जाल में फंसाती जाती है। तो जब अंतकाल आती है तब हमारे मन पछताता है, ना रह पाते हैं और निकलने से बड़ी दुख होती है। और इतने अनुसंधान होने के बावजूद वैज्ञानिक, शास्त्र, पुराण सब में इस चीज़ को खोज लगाए हैं
मगर मृत्यु किसी का कब कैसे पता नहीं। इसी तरह जन्म भी किसका कैसे आज तक पता नहीं। भले डॉक्टर सिसेरियन के लिए डेट रख दे, इस टाइम पे हम बच्चे निकाल देंगे, बच्चा उसी समय जन्मेगा और डॉक्टर का टाइम वही होगा जिस समय उसे जन्मना है, जिस समय वो अपने कर्म को फल भोगना है। शायद 1 सेकंड आगे या पीछे होने से वो एक सुखी जीवन हो सकता है लेकिन कर्म फल काटने के लिए हम बार बार यहाँ रिसाइकलिंग के तौर पे हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो इस तरह से जन्म लेते हैं तो वो भी तभी होता है। कोई ये डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि इसका जन्म इसी वक्त होना ही है। ये दोनों भगवान अपने ही हाथ में रखे हैं, क्योंकि हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस लिए आए, हु एम आई, हमारा कर्तव्य क्या है। एक इंसान बनकर खुद को उत्कृष्ट रखना, समाज के लिए दूसरों को श्रेष्ठ करना, दिनचर्या में, दिन दैनिक कार्यों में, कर्मों में हमारे यही उत्कृष्टता बनी रहे, इस समझ के लिए इसी के बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में बार बार कहते हैं इस चीज़ को। और सारे जो महामानव है, जो गुरु सत्ता है, सभी इसी चीज़ को बार बार दोहराती है। फिर भी हम स्वाध्याय वैसे करते हैं जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, आगे का क्रम में आगे बढ़ गए। स्वाध्याय स्वतः अध्याय अपने को अध्ययन करना है, बार बार इसे हमें अपने अंदर चिंतन मनन करना है। जो पढ़े हैं तो हम वहाँ कहाँ पर है, हमें और क्या उन्नति के लिए अपनी सुधार लानी है। अपनी सुधार ही समाज की बहुत बड़ी सेवा है, हमारी किया हुआ सेवा। तो ये सेवा हम कैसे कर सकते हैं, अपने सुधार को कैसे ला सकते हैं। धीरे धीरे एक उम्र के बाद शरीर के ऊपर मोह और अपने वाणी में एक संयम और हमारे स्वाद में एक अवहेलना। स्वाद के लिए नहीं खाना खाना है, जीवन जीने की पर्याप्त खाना खाने से ही और कुछ आत्मशोधन की तरफ आगे बढ़ना। ये सब छोटी छोटी प्रयास हम करते रहेंगे तो अंतकाल में बड़े प्रेम से शरीर त्याग कर सकते हैं, जिस तरह से बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष करके दिखाए हैं। तो उस रास्ते को अपनाने से न दुख होगा, अपार सुख को प्राप्त होते हैं। आइए इसी रास्ते पर अग्रसर होने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमें, हे माँ, इस रास्ते पर आप अग्रसर कराते जाओ। और प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय यहीं विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।